मृत्यु के बाद क्या होता है, इसे समझने की कड़ी में आज मैं आप सभी के साथ सुदर्शन चोपड़ा जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। सुदर्शन जी का ये जो अनुभव है, इसे मैंने इसलिए लिया क्योंकि सुदर्शन जी के अनुभव में कुछ एक बातें ऐसी हैं जो डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च हुई है या अब तक जितना भी हमने उस मृत्यु के बाद की दुनिया को समझा है, उसकी सत्यता से मेल खाती हैं। जैसे कि सुदर्शन जी ने बहुत जोर देकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमें धरती के जीवन को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इतना ज़्यादा ज़िंदगी की भौतिक चीज़ों की दौड़ में नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोल वर्ल्ड के कंपैरिज़न में धरती का जीवन 1 सेकंड के बराबर है। लेकिन हम यहाँ पर इस दौड़ में ऐसे फँसे हुए होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पता नहीं सैकड़ों साल जीना है। और ये जो हमारा एक जन्म है, ये उस सोल वर्ल्ड का 1 सेकंड के बराबर है। ये सुदर्शन जी के लफ्ज़ थे। और इसके साथ-साथ एक और जो बहुत खूबसूरत चीज़ सुदर्शन जी के अनुभव में निकल के आई, जैसे कि मृत्यु के बाद अक्सर जो लोग मृत्यु नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं, वो सुरंग का ज़िक्र करते हैं। प्रकाश को देखने का ज़िक्र करते हैं, उस सुरंग का ज़िक्र करते हैं। जो सुदर्शन जी का अनुभव रहा, इसमें उन्होंने दोनों तरफ से, यानी कि जब उन्हें मृत्यु के बाद का अनुभव हुआ तब भी उन्होंने उस सुरंग के एक्सपीरियंस का ज़िक्र किया। इसके साथ-साथ जब वो वापस इस धरती पर लौट के आए हैं, तब भी उन्होंने कुछ इसी तरह की रोशनी से भरी सुरंग का ज़िक्र किया। उनका कहना है कि ये जो सुरंग है, ये एक तरह से जिसे निकट मृत्यु अनुभव में लोग देखने का ज़िक्र करते हैं, ये एक तरह से उस दूसरी दुनिया और इस दुनिया के आने-जाने का रास्ता है। ये रास्ता उस वक़्त खुलता है जब हमारा वक़्त पूरा हो जाता है। सुदर्शन जी की जो ये वाली चीज़ है, ये भी डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च से बड़ी मेल खाती है क्योंकि उन्होंने भी एक बार बहुत डिटेल में इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि किस तरीके से सोल का जो अनुभव था, वो ये था कि जैसे रुई की तरह रुई मतलब शब्दों में तो समझाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम तो इसे दुनियावी शब्दों में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे उस सोल वर्ल्ड से इस धरती तक कोई एक सुरंग हो, बिल्कुल नर्म जैसे रुई का फहा, इतनी नरम से कोई चादर है और मैं उस पे बस फिसलता चला आ रहा हूँ। इस तरह का एक अनुभव था जिसे सोल्स ने जो रीबर्थ जब जब वो जन्म लेती है, जब वो सोल वर्ल्ड छोड़ के इस धरती पर आती है, उसके अनुभव में कहा कुछ इसी तरह का आने और जाने के रास्ते का ज़िक्र सुदर्शन जी ने किया। सुदर्शन जी कहते हैं उनका ये एक्सपीरियंस ईयर 74 का है, उस वक़्त वो 30 साल के थे। तो आज लगभग 80 के आस-पास के होंगे सुदर्शन जी। सुदर्शन जी कहते हैं कि जैसे-जैसे मेरी आयु बढ़ती जा रही है, अगर मुझे ये अनुभव ना हुए होते, तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ व्यक्ति को बुढ़ापे का, मृत्यु का डर सताता है। इसीलिए हम लोग भागते हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा जवान बना रहना चाहते हैं, हम हमेशा तंदुरुस्त बना रहना चाहते हैं। हम मृत्यु से, बुढ़ापे से डरते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ये अनुभव हुआ है, इसलिए जैसे-जैसे मेरी आयु बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे मेरा इस दुनिया से वक़्त ख़त्म होता जा रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि मेरा उस दुनिया में, अपने घर में जाने का वक़्त करीब और करीब और करीब आता जा रहा है। बुढ़ापा आना, उम्र बढ़ना, ये उन्हें खुशी प्रदान कर रहा है कि वो अपने घर के और नज़दीक। ये ऐसे है जैसे आप कहीं इंग्लैंड से इंडिया आ रहे हों, अपने घर आ रहे हों, तो जैसे ही आप अपने शहर में पहुँचेंगे, चाहे घर आपका अभी 4 घंटे की दूरी पे हो, लेकिन जब आप अपने शहर में भी पहुँच जाएँगे, तो आपको कितनी खुशी होगी कि अरे! मैं इंडिया पहुँच गया, मैं अपने शहर पहुँच गया। आप अपने गाँव पहुँच जाएँगे, आपको और खुशी होगी। और करीब पहुँच रहे हैं अपने घर के, और खुशी हो रही है। कुछ ऐसे ही खुशी का इज़हार सुदर्शन जी करते हैं, अपनी आयु बढ़ने के साथ-साथ। सुदर्शन जी का ये जो अनुभव है, ये इतना प्यारा है, मैं इसे 2 कड़ियों में डिवाइड करूँगी। सुदर्शन जी बताते हैं, वो कहते हैं पृथ्वी की जो खूबसूरती है, जो पृथ्वी के रंग हैं, निहायत खूबसूरत से खूबसूरत दृश्य जो पृथ्वी पर हो सकता है, वो ऐसे है जैसे पुराने वक़्त में फ़ोटो खींचती थी ना, तो नेगेटिव कैसे होते थे? फ़ोटो
धुल के जब सामने आती थी तब पता चलता था कि ये फ़ोटो कितनी है, कितनी खूबसूरत है, क्या है इसमें। उससे पहले वो कैसे होती थी, काली-काली सी, धुंधली-धुंधली सी, कुछ नज़र नहीं आता। बस, वो कहते हैं निहायत से निहायत खूबसूरत, जिसे आप मैक्सिमम खूबसूरत दृश्य, भावना, व्यक्ति, वस्तु इस दुनिया में कह सकते हैं, वो ऐसे है जैसे फ़ोटो का नेगेटिव, और जब वो धुल के सामने आता है तो उसका रूप ही कुछ और होता है। तो इसी तरह से सोल वर्ल्ड की खूबसूरती को धरती की खूबसूरत चीज़ से भी उसकी तुलना नहीं है। वो कहते हैं कि इस धरती पर जिन्हें हम कहते हैं कि वो मर चुके हैं, वो मेरे सामने थे। यानी मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं था। देखिए सुदर्शन जी के अंदर से कैसे मृत्यु का खौफ ही खत्म हो गया। ये चीज़ मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन करी है कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मृत्यु एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है। यही बात सुदर्शन जी कहते हैं कि मेरे सामने वो मेरे अपने जो जा चुके हैं, जो बहुत बुज़ुर्गवार मेरे, वो मेरे सामने थे और कहीं ज़्यादा यंग रूप में मेरे साथ, जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। अपने दादाजी को, जिनको मैंने कभी एक जवान 20-25 वर्षीय व्यक्ति के रूप में देखा भी नहीं था, वो भी मेरे सामने एक यंग व्यक्ति के रूप में थे। यानी वो सब लोग जो इस दुनिया से जा चुके थे, वो कहीं ज़्यादा खूबसूरत और जवान रूप में मेरे सामने जीवित थे। तो जिसको ये एक्सपीरियंस हुआ हो, उसके बाद वो कैसे मृत्यु से डर सकता है? मृत्यु का खौफ तो उसके आस-पास भी नहीं भटक सकता। मृत्यु चाहे उसकी हो, चाहे उसके अपनों की हो। सुदर्शन जी के इस अनुभव को मैं दूसरे पार्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सुदर्शन जी ने एक और बहुत सुंदर बात बोली। वो कहते हैं कि जीवन बहुत सरल है, लेकिन हम इसे सरलता से ले नहीं पाते हैं। जो बात सुदर्शन जी कह रहे हैं, अगर आज से 1.5-2 साल पहले ये बात सुदर्शन जी ने कही होती तो शायद मैं समझ नहीं पाती। लेकिन आज मैं समझ सकती हूँ कि कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक बातें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, तो सचमुच लाइफ बहुत ईज़ी है। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कोई मैथ का सवाल आपको बिल्कुल समझ ना आ रहा हो, आपसे किया ना जा रहा हो। लेकिन जैसे ही आप, सुदर्शन जी कहते हैं कि मेरे सामने जैसे एक रास्ता खुला, पोर्टल खुला एक। अब क्योंकि सुदर्शन जी का ये जो अनुभव है, ये उनका अनुभव है, हम इतनी गहराई से उन भावनाओं को फ़ील नहीं कर सकते। तो आगे उन्होंने एक लफ्ज़ और कहे कि जीवन इतना सरल है कि कोई बच्चा भी इसे समझ सकता है, लेकिन हम इसमें उलझे हुए हैं। यदि आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, जिनके प्रियजन चले गए हैं और पीछे जो परिवारजन रह गए हैं, वो यदि शांति महसूस करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मृत्यु के बाद